22 जनवरी को प्रभु श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा। कई लोगों ने इसके लिए अपनी जान गंवाई और कई लोगों ने इसके लिए निस्वार्थ भाव से सेवा भाव की। ऐसे ही हमारे साथ एक आज जो शख्स मौजूद हैं, बजरंग दल के संयोजक रहे हैं, सुरेंद्र शर्मा। हालांकि जब इन्होंने अपना पूरा एक जो अलख जगाने का जो सेवा करने का सिलसिला शुरू किया था, मात्र 23 वर्ष की इनकी उम्र थी। जिनसे बात करते हैं। सुरेंद्र जी, अब तो प्रभु श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, 22 जनवरी का दिन है। कितना भावुक है और कितना उत्साहित हैं आप? बहुत ज़्यादा इस समय भावुक हैं और उत्साह तो इतना है कि पूछिए नहीं, कि आखिरकार जो हम लोग ने इतने वर्ष संघर्ष किया, प्रभु श्री राम का कार्य है और बजरंग बली ने हम लोग में प्रेरणा दी थी उस समय, कि आज वो चीज़ हम बनते देख रहे हैं, भव्य रूप में बनते देख रहे हैं कि हजारों वर्ष तक उसको कोई नहीं हिला पाएगा। और हमारा पूरा समाज, देश सब एक हो गया आज इस मुद्दे पे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है इस समय कि हमारी पीढ़ियों ने तो मंदिर गिरते देखे हैं, लेकिन हम लोग वो शख्स हैं, उस पीढ़ी के भाग्यशाली लोग हैं जो कि इसको बनते मंदिर को देख रहे हैं। बात आपने कही कि पीढ़ियों ने मंदिर को गिरते देखा था, ये वो पीढ़ी है और खुशनसीब पीढ़ी है जो मंदिर बनते देख रही। उस समय की आपकी भूमिका की बात करें, बजरंग दल के संयोजक रहे, क्या भूमिका रहती थी? जो कार सेवक आते थे उनके लिए आप क्या करते थे? चूँकि हम चारबाग रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में हैं और लखनऊ एक सेंटर था। लखनऊ से अयोध्या उतनी कनेक्टिंग गाड़ी नहीं थी, कुछ ही गाड़ी अयोध्या तक जाती थी, तो ज़्यादातर लोग लखनऊ आते थे विभिन्न प्रदेशों से। तो सबको हम लोग यहाँ पे चारबाग स्टेशन पे, वहाँ भी हमारा काउंटर बना था, वहाँ पे सबको हमारे साथ के स्वयंसेवक सब उसको जो है लेके कार सेवकों को, हमारे यहाँ चारबाग में 2 धर्मशालाएँ, गया प्रसाद धर्मशाला और जैन धर्मशाला, वो हम लोगों के पास थी। तो उनके वहाँ पे सब रहने खाने की, भोजन की सब व्यवस्था करते थे। वहाँ पे रुकना चाहें तो लोग रुकें, आराम करें, और फिर जो भी संभव ट्रेन होती थी उनके थोड़े समय बाद उनको वो ट्रेन पे बैठवा के सबको अयोध्या के लिए रवाना करते थे। और निश्चित रूप से ये एक बजरंग बली की प्रेरणा थी और हम लोग बजरंग दल के सदस्य हजारों लोग आ जाएं, भोजन की कमी नहीं पड़ती थी। सबके लिए भोजन की, ठहरने की, उनको वहां पर भेजने की भी व्यवस्था आप करते थे? जी, सब हम लोग करते थे कि उनको फिर भोजन कराया, नहाए धोए भोजन करा, उसके बाद उन लोगों ने आराम किया थोड़ी देर, चूँकि दूर से आ रहे हैं। आराम करने के बाद उन्होंने कहा भैया अब हम लोग जाना चाहते हैं, तो फिर उनको जो भी ट्रेन उस समय संभव हो सबको ला के स्टेशन पे वो ट्रेन हम लोग पकड़वाते थे। एक आंदोलन चल रहा था, जिस तरीके से आपने बताया, धर्मशाला में लोग पैसा नहीं मांग रहे थे, फ्री में आप रुकिए। आप जिस तरीके से हजारों लोगों को खाना खिलाना पिलाना, कुलियों से संबंधित भी एक बात आपने बताई, कुलियों ने भी एक बहुत बड़ी सेवा निभाई उसमें। चारबाग स्टेशन के जितने कुली भाई थे उसमें एक सभी वर्ग में भावना ये बन गई थी, लोग स्वयं की भावना से सहयोग करने आ रहे थे। वो भी हमारे पास आए कि भाई साहब हम लोग भी कुछ करना चाहते हैं, इतना बड़ा ये महायज्ञ हो रहा है, भगवान राम के मंदिर का कार्य शुरू हुआ है, उसके लिए आंदोलन शुरू हुआ है। तो हमने कहा भैया आप लोग के पास क्या कर पाओगे? कि हम सुबह की चाय तो पिला सकते हैं। तो हमने कहा कुछ है शुल्क? हाँ भैया, 800 रुपये उनके फंड में थे। तो उन्होंने काम शुरू किया और वो 800 रुपये वाला काम ऐसा हुआ कि चलता ही रहा। कभी नहीं पड़ी उनको चाय की पत्ती वगैरह, कभी कम पड़ी तो हम लोग भिजवा दें या दूध, लेकिन उनकी सेवा कि वो जो है सुबह सारा कुली वर्ग 6 बजे चाय तैयार कर देता था और सारे कार सेवकों को, चाहे वो गाड़ी जिस प्लेटफॉर्म पे आए, 1 से लेके ये 7 प्लेटफॉर्म तक उत्तर रेलवे में, सब पे निःशुल्क चाय की अपनी सेवा वो लोग देते। जब आते थे यहाँ पर हजारों की संख्या में, क्या कितना उत्साह रहता था? क्योंकि आज जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देख पा रहा हूँ आप भावुक हैं, मुझे लग रहा है आंखों में आपके आंसू हैं। उस समय की क्या स्थिति होती थी सुरेंद्र जी? उस समय की स्थिति ये थी कि हर किसी व्यक्ति के मन में उत्साह था और निश्चित रूप से उत्साह ये था कि वो समय एक ऐसा था जबकि हमारे अशोक सिंघल जी, युग पुरुष, उन्होंने एक बड़ा कार्य किया था। चारों शंकराचार्य हमारे जो हिंदू धर्म के मेन धर्म पीठ, वो अलग अलग थे, उनको सबको एक मंच पे ले आए। और जब वो एक मंच पे आ गए तो हिंदू समाज को ये विश्वास हो गया था कि अब राम मंदिर का कार्य पूर्ण होगा। तो बड़ा ही उत्साह के साथ लोग लगे थे। हर आंदोलन में जितने भी कार्यक्रम आते तो बड़ा उत्साह लोगों का बढ़ गया। तो मैं तो स्मरण करता हूँ अशोक सिंघल जी जैसे महापुरुषों को और उन कार सेवक बंधुओं को। हमारे एक कार सेवक थे दिलीप जायसवाल, स्मरण आ गया उनका,
बगल में लाल कुआं में ही रहते थे, रेलवे की नौकरी करते थे, 1 महीना तक नौकरी पे नहीं गए और दिन रात यहीं पे कार्य किए। इस प्रकार का हजारों उदाहरण है कि लोग स्वयं की भावना से आए, भैया ये भंडारे में कमी नहीं पड़ी कभी। विपक्ष की उस समय की अगर बात करी जाए, वो उनकी धारणा की, और आज की बात करी जाए, तो आपको लगता है आज भी विपक्ष जो है खुश है राम मंदिर के बनने से? नहीं, विपक्ष आज भी खुश नहीं है। जिस प्रकार की रोज एक नई नुक्ताचीनी वो लोग करते हैं, ये बड़ा ही दुर्भाग्य है। हमको लगता है कि वो लोगों ने कसम खा रखी है कि हम जो है जनमानस के विपरीत चलेंगे और देश की संस्कृति को उसके विपरीत चलेंगे। जबकि कहते थे कोर्ट का निर्णय, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत हो रहा है। अब आप उसमें जरा जरा सी बात की नुक्ताचीनी करके कितना ये राष्ट्रवादी पार्टी के उन्होंने कितना गंदा बयान दिया। सारा विपक्षी नेता सारा चुप हो, सारा घमंडिया गठबंधन चुप है, क्यों नहीं बोल रहे हो? आप तो हेट स्पीच है, वो तो हिंदू भी नहीं है, ईसाई हो के हमारे भगवान के प्रति इतना उसने गलत बात बोली है, तो इस पे तो हेट स्पीच सबको बोलना चाहिए। मोदी के जाने पे भी एतराज है लोगों को, पीएम मोदी के जाने पर, कि वो क्यों समारोह में शामिल हो रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में? इनको तो ऐतराज जिस दिन शिलान्यास हुआ था उस दिन सब काले कपड़े पहन के गए थे। और सबसे पहले तो जब सोमनाथ मंदिर का जब हुआ था तो देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से शिलान्यास कराया था अपने गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। जब हमारे देश के राष्ट्रपति जा सकते हैं, जो कि लोकतंत्र के देश के सर्वोच्च उस बैठे हैं, तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं? तो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, पार्टी के पदाधिकारी भी नहीं थे, तब भी हम जैसे स्वयंसेवकों की तरह जगह जगह हस्ताक्षर करा रहे थे, रथ यात्रा निकलवा रहे थे, जन जागृति के कार्य में कर रहे थे, तो वो तो तब से लगे हुए। तो आज यदि हम सब देश की जनता ने उनको उस पद पर बैठाया है और देश के राष्ट्रपति जब गए सोमनाथ में, तो वो क्यों नहीं जाएंगे? आप दर्शन करने जाएंगे 22 जनवरी के बाद? क्योंकि आपने तो पर्दे के पीछे रह के एक हीरो का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, सब परिवार जाएंगे, सारे रिश्तेदारों के साथ जाएंगे। व्यापारी अलग कार्यक्रम बना रहे हैं कि हम व्यापारी बंधु सब चलेंगे, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ बना रहा हूँ। कितने बार जाना होगा भगवान ही जाने, लेकिन जाना तो बहुत होगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ ये पर्दे के पीछे का इनको कहा जा सकता है कि जो इन्होंने एक पूरा किरदार निभाया। हजारों की संख्या में कार सेवक यहाँ पर आते थे, उनके ठहरने का इंतजाम, खाने का इंतजाम और उसके बाद उनको अयोध्या भेजने का इंतजाम, सभी इंतजाम सुरेंद्र शर्मा निस्वार्थ भाव से करते थे, जिससे प्रभु श्री राम का मंदिर बन सके और आज वो घड़ी आ गई है। एक चीज मुझे और याद आ रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कुमार सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।